अच्छा मांग रहे हैं। हमने ये क्या कि हम आधे घंटे बाहर बैठते हैं, टीम जब आ जाए तो हमें बुला लेना, हम लोग फिर दोबारा आमने सामने बैठ जो वार्ता है इसमें क्या रहा जो भीड़ उग्र हुई थी, ये भीड़ उग्र क्यों हुई? असल में भीड़ का उग्र होने का कारण है जी 25 फरवरी की घटना है। आज 12 मार्च हो गई, लगभग इस घटना को 15 से 17 दिन हो गए। उसके पहले लोगों ने यहाँ लोकल एसडीएम स्तर पर और पुलिस थाने के अंदर जाकर शिकायत की कि इस तरह से डॉक्टर ने एक महिला और एक जो बच्चा जो पैदा होने वाले थे उन दोनों की हत्या कर दी है। पुलिस ने और एसडीएम ने स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया, ना एफआईआर दर्ज की, ना कोई विभागीय जांच कराई। उसके विरोध के अंदर लोगों ने लगातार 25 यहाँ शुक्रवार को 6 मार्च को लोग इकट्ठा होकर यहाँ इस एसडीएम कार्यालय को घेरा। घेरने के बाद में स्थानीय प्रशासन ने कहा कि हमें 3 दिन का वर्किंग टाइम चाहिए। उस वर्किंग टाइम को कल शाम को पूरा हो गया जी, लेकिन अभी तक प्रशासन अपनी रिपोर्ट है जो उसको ओपन नहीं कर रहा है। अभी जो एक स्तर की बातचीत हुई उसके अंदर एडीएम साहब ने कहा कि एक तो कोई नर्स है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलावती और राम प्यारी, और एक तीसरा जो उस टाइम में महेंद्र डॉक्टर है जो उस टाइम हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, वो गायनी है, वो भी, उनके तीनों को लापरवाही का माना गया है। लेकिन एडीएम साहब ने अभी तक डॉक्टर गौड़ को कहीं भी दोषी मानकर कोई बात बोलने से इनकार किया। इसी बात को सुनने के बाद में जनता उग्र हो गई और ये पुलिस को चीरते हुए जनता इस एसडीएम ऑफिस के अंदर घुस गई। अभी जो बातचीत है उसके अंदर हमने एडीएम साहब से एक बात कही है कि जिस आदमी ने रिपोर्ट बनाई है, जो डॉक्टर जांच कमेटी के अंदर थे, जो रिपोर्ट बनाई है, चाहे रिपोर्ट हमारे पक्ष में बनाई हो चाहे हमारे खिलाफ बनाई हो, वो आदमी हमारे सामने बैठकर उस रिपोर्ट को हमारे साथ साझा करे। तो एडीएम साहब ने हमसे आधे घंटे का टाइम लिया है और वो कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर वो टीम यहाँ पहुंच जाएगी और आपके सामने जवाब देगी। दूसरा एक चीज एडीएम ने और की कि कलेक्टर मैडम जो खुद डॉक्टर है वो डॉक्टरों की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने दोबारा उस टीम को कहा कि जांच करे। इससे एक चीज तय होती है कि कहीं ना कहीं मेडिकल जो टीम थी वो डॉक्टर गौड़ को लगातार बचाने का पिछले 15-17 दिन से प्रयास कर रही है। लेकिन मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ एसडीएम कार्यालय के सामने, अगर रिपोर्ट सही नहीं आई, दोषी डॉक्टर गौड़ और ये नर्स और तीसरा वो गायनी डॉक्टर जो हॉस्पिटल में उस टाइम में महेंद्र जो है, उन चारों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं 2004 जैसी हालात अभी इसी एसडीएम कार्यालय में आधे घंटे के बाद में हो जाएगी। राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन एसओपी जारी की है, उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, 2 कमेटियां बनी थी, 2 पैरेलल कमेटियां थी, एक मेडिकल कमेटी थी, एक प्रशासनिक कमेटी थी। प्रशासनिक कमेटी ने जो जांच की और मेडिकल कमेटी ने जो जांच की उसके अंदर 3 लोगों को जो साथी सुनील गुदारा ने बताया उनको प्रथम दृष्टया इन्होंने दोषी माना है। लेकिन डॉक्टर गौड़ को अभी तक एक तरीके से क्लीन चिट दी गई है, अभी तक उसको दोषी नहीं माना गया है। अभी इन्होंने कहा है कि आधे घंटे के अंदर वो टीम दोबारा आ रही है। सबसे हमारे लिए प्लस पॉइंट और अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ जो जिला कलेक्टर है वो खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर भी गायनोकोलॉजिस्ट है, जो प्रसव कराती है वो डॉक्टर है, तो वो अच्छी तरह से समझती है कि डॉक्टर गौड़ ने कहाँ लापरवाही की और कैसे कैसे लापरवाही की और उस लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई। तो दोबारा जो है वो कमेटी जांच करने के लिए भेजा है। मैं ये समझता हूँ कि जिला कलेक्टर ने ये पॉजिटिव जो है वो फैसला लिया होगा और जो गलत रिपोर्ट पहले वाली कमेटी ने दी थी उसको सुधार के लिए दोबारा भेजा होगा। हम उस बात का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा है कि आधे घंटे में वो कमेटी यहाँ पहुँच जाएगी, उसके बाद में वो दोबारा रिपोर्ट देगी। वो रिपोर्ट क्या देती है, अगर वो रिपोर्ट पक्ष की देती है और जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलती है तो ठीक है,
नहीं तो जैसे साथी सुनील गुदारा ने कहा है वो 2004 वाले हालात होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको और कह देना चाहता हूँ, इस मामले के अंदर प्रशासन का रवैया है वो तो ठीक ठाक लग रहा है कुछ, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। हमारे जो साथी पिछले 10 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या मजाल है बीच में आधों को उधर रोक दिया, आधों को इधर रोक दिया? ये कौन से आतंकवादी है जो इनको रोकते हो? यहाँ नशे और चिट्टे वाले लोग रोज सरेआम घूमते हैं, उनको गिरफ्तारियां नहीं होती। और यहाँ जो पिछले 10 दिनों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को पे दमन करने की सोच रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर किसी तरह से किसी भी वजह से अगर हमारे एक भी साथी पे हमारी माताएं बहनें और बेटियां बैठी है, अगर जुल्म और जाति नहीं हुई, अगर हुई तो ये इलाका शहर नहीं करेगा और यहाँ वो 2004 वाले हालात पैदा होंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन जो है वो सावचेत रहे और धैर्य से काम ले। अभी हमें जो बहन सुदेश कुमारी जी, जिनकी एक प्राइवेट डॉक्टर राजेश गौड़ के हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, हमारा लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था और अभी हमें वार्ता के लिए प्रशासन के द्वारा बुलाया गया। अंदर वार्ता में हमें बिल्कुल असंतुष्टिजनक जवाब मिला, क्योंकि जो मेन जो डॉक्टर है उसके हम लोग चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। और जिस प्रकार से भी साथियों ने बताया कि कलेक्टर साहब भी, क्योंकि मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है कलेक्टर साहब खुद असंतुष्ट हुई हैं और मैडम ने दोबारा कहा है कि इसकी दोबारा रिपोर्ट बना के भेजो। लेकिन मेरा ये प्रशासन से सवाल है, मेडिकल से भी मेरा सवाल है कि क्या आप उस प्राइवेट डॉक्टर को बचाने में लगे हुए हो? डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस प्रकार से अगर पैसे के लालच में जनता की जान के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, जनता की जान की आपके कोई कीमत नहीं है, पैसों के लालच में इस प्रकार से आप लोग यहाँ हत्याएं कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार से ये बख्शी नहीं जाएंगी। जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसके पहले न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी जिसका लोग खुलासा कर रहे हैं कि ये वारदात हमारे साथ हो चुकी है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। हम ये दोबारा ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, फिर से कोई सुदेश कुमारी बहन इस प्रकार से हॉस्पिटल में अपना दम ना तोड़े। तो हम चाहते हैं इस डॉक्टर पे सख्त कार्रवाई हो, ये सलाखों के पीछे जाए और ये जो नाजायज तरीके से ये हॉस्पिटल इसने चला रखा है इस पे भी ताला लगे। चल रही थी और बाहर जो भीड़ है वो उग्र हो गई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आज 25 तारीख की शाम की घटना है और आज 12 तारीख हो चुकी है। अभी तक कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला है। बच्ची पूरी तरह से रो रही है, लोगों से गुहार भी लगा रही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो प्रशासन का भी दिल पसीजना चाहिए कि इतना एक मुकदमे की जो मांग कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो, वो तो उसकी न्यायिक जांच हो जाएगी, कोर्ट में पेश हो जाएगी, कोर्ट में तथ्य सामने आ जाएंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुकदमा दर्ज प्रशासन को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। और जो कमेटी ने कल रिपोर्ट बनाई थी तो कलेक्टर उससे संतुष्ट नहीं है, वो दोबारा हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उनसे आने पे इनसे सवाल जवाब उनसे किया जाएगा। और हम ये कहते हैं प्रशासन से भी जो ये गेट लगा रखा है वो खोल ले ताकि परेशानी ना हो। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, दोबारा जांच की जाएगी, इस पर क्या कहना है? निश्चित तौर पर ये गौड़ को बचाने के लिए उन पे कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल पे, लेकिन उनकी दोष है, उन पे भी कार्रवाई हो। लेकिन मारने वाला जो आदमी है वो राजेश गौड़ है, सबसे पहले उस पे कार्रवाई हो, उस पे FIR दर्ज करके, और जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ये जनता शांति से नहीं बैठेगी। हम